बच्चे थे तब तक ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि चलो मदरसे थोड़े बहुत है, लेकिन जब आतंकवादी के विश्वविद्यालय बन रहे हैं तो मानवता की बात करने वाले लोगों ने केवल बात करने की तैयारी नहीं, लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार प्रिय दर्शक, इतिमধ্যে মই উপস্থিত আছো যি লতুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ইতিমধ্যে চাই আছে যি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ যি পবিত্ৰ মছজিদ আৰু সেই মছজিদ ইতিমধ্যে ये सारे मॉब लिंचिंग करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये सारे मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। एक एक का चेहरा दिखाओ, ये सारे कैसे हैं? ये सारे तेरा हाथ लगाया क्या? तेरा हाथ लगाया? मेरी मर्जी। और हम पूरा विश्वास है कि हम पश्चिम बंगाल का होने वाला विधानसभा चुनाव भी जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा तो जीतेंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली ब्लास्ट मामले में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारियों में हर किसी आरोपी का नाम लिख करके और नाम के आगे बिना जांच के अगर हिरासत में भी कोई लिया गया है और उसका नाम उसके आगे मुसलमान है, उसका टाइटल अगर मुसलमान है तो वो ऑटोमेटिकली जो है आतंकवादी लिख दिया जा रहा है। मीडिया में, खास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया में, गोदी मीडिया में। आज मैं जिस खबर को आपको बताने जा रहा हूं वो खबर मेन स्ट्रीम मीडिया की उस बेशर्मी को बेपर्दा करती है। कैसे गोदी मीडिया धर्म बदल जाने से नाम लिखना बंद कर देता है, आज मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। पता नहीं आप लोगों को वो खबर आपकी नजर के सामने से गुजरी कि नहीं गुजरी, कहीं टेलीविजन पर चली कि नहीं चली, मुझे नहीं पता, लेकिन एक खबर मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते दिन एक अरेस्टिंग की है और उस अरेस्टिंग में 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकवादी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये लिखा गया है, लेकिन उन आतंकवादियों के नाम बड़ी चालाकी से गायब कर दिए गए, लिखे ही नहीं गए। तो मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन है, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में आपको आगे और क्या क्या दिखाने वाला हूं वो भी जान लीजिए। दिखाऊंगा कि कैसे सुदर्शन न्यूज का मालिक सुरेश चौहान के दिल्ली के विज्ञान भवन में नफरत फैलाते हुए पकड़ा गया। क्या कुछ पूरा मामला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि असम में आखिर क्यों 100 से ज्यादा मुस्लिम इमारतों पर एक बड़ा संकट आ गया है, उसके बारे में बताऊंगा। SIR का खेल किस तरीके से अब बेपर्दा हो चुका है, ज्ञानेश कुमार पूरी तरीके से फंस चुके हैं, उसके बारे में आगे के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और भी 2-4 बड़ी खबरें हैं, बने रहिएगा आखिरी तक। लेकिन सबसे पहले जरा ABP न्यूज की इस खबर पर आप गौर कीजिए। यह खबर कह रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया है। और यह लिख कौन रहा है? ABP न्यूज। 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े टेररिस्ट शहजाद भट्टी के संपर्क में सभी आतंकवादी थे। पत्रकारिता का पहला नियम कहता है कि हुआ क्या है, इसके पीछे मतलब कौन है, और उसके बाद घटना का बैकग्राउंड। लेकिन यहां पर ABP न्यूज के पत्रकार कौन अरेस्ट हुआ है, आतंकी गिरफ्तार हुए हैं 3, वो तो ठीक है, लेकिन कौन आतंकी हैं, क्या पहचान है, क्या नाम है, वो ये लोग खा गए, पचा गए बड़ी होशियारी से। तो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर लिखा कि ISI से जुड़े टेररिस्ट शहजाद भट्टी के संपर्क में ये तीनों थे। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए सभी आतंकी उत्तर भारत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश से हुई हैं। माना जा रहा है कि इनके निशाने पर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई था। अनमोल ने सुरक्षा याचिका दायर की थी जिसमें उसने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी द्वारा उसे निशाना बनाकर मारे जाने की बात कही थी और उसके एवज में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। सब कुछ लिख दिया, मतलब जड़ से लेकर के ऊपर तक सब लिख दिया। ABP न्यूज ने सिर्फ नाम नहीं बताए। तो नाम कैसे नहीं बताए वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले 5 जन ने, जो RSS और संघ का एक तरीके से मुखपत्र माना जाता है, उसने भी यही कॉपी पेस्ट किया। क्योंकि यहां मुसलमान का नाम नहीं था, या था तो कम था, लेकिन इसमें हिंदू भी चपेटे में थे।
बता रहा हूं। देखिए उसने भी वही लिखा, आईएसआई से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार, निशाने पर गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया, बताया जा रहा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। मतलब आप ये समझिए कि ये पूरा का पूरा ट्वीट जो है एबीपी न्यूज की खबर को रीराइट कर दिया गया। अब आदमी तो जागरूक है सोशल मीडिया के दौर में, तो उसने फटाक से नीचे आकर के लिख दिया। एबीपी न्यूज के नीचे देखिए क्या लिखा, कहा रीकरेक्ट, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों, कौन कौन है, हरगनप्रीत, विकास प्रजापति और आरिफ, ये 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। कौन कौन, हरगनप्रीत, प्रजापति, विकास प्रजापति और आरिफ, इनको गिरफ्तार किया गया है। कितनी चतुराई से, कितनी होशियारी से एबीपी न्यूज और 5 जन जैसे दक्षिणपंथी चैनल इस पूरी खबर को पचा गए। दिल्ली ब्लास्ट मामले में किस तरीके से उन मुस्लिम डॉक्टरों को भी आतंकवादी गोदी मीडिया के चैनल और पत्रकारों ने लिखा, जिनको एनआईए ने 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन पूछताछ के बाद एकदम क्लीन चिट दे दी, बाइज्जत उनको बरी किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो डॉक्टर जिन पर आतंकवादी का ठप्पा इस नफरती मीडिया ने लगा दिया, अब वो डॉक्टर अपने पेशे में किस तरीके से वापस लौटेंगे, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय आपको याद होगा कि किस तरीके से कश्मीर के एक बेकसूर व्यक्ति को आतंकवादी बताया था जी न्यूज ने, और उस पर कोर्ट ने बाकायदा जुर्माना लगाया था। और लगातार इस तरीके का गोदी मीडिया काम कर रहा है। लेकिन इस बीच वही व्यक्ति जो अभी तक ये बता रहे थे कि किस तरीके से मदरसों पर निशाना साध रहे थे, और अब सुरेश के चौहान जैसे नफरती लोग हिंदी को किस तरीके से हिंदू मुसलमान से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि कार्यक्रम था हिंदी को लेकर के, और नफरती आदमी को बुलाओगे तो जाएगा ना वो हिंदू मुसलमान करने, क्योंकि उसका प्लेइंग फील्ड है वो। तो सुरेश चौहान ने वही किया। सुरेश चौहान ने कहा अभी तक मदरसे आतंकवाद से ग्रसित थे, अब तो यूनिवर्सिटी होने लगी, आतंक की यूनिवर्सिटीज होने लगी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का बिना नाम लिए। सबसे बड़ा सवाल है ये जो 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 हिंदू हैं, ये कौन से आतंकी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, ये भी इस व्यक्ति को बता देना चाहिए। पहले ये वीडियो सुनिए जरा। एक करंट वाला मुद्दा बताता हूं कि अब तक तो आतंकवाद के मदरसे होते थे, लेकिन अब आतंकवाद की यूनिवर्सिटियां हो गई है। तो जब तो मदरसे थे तब तक ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि चलो मदरसे थोड़े बहुत है, लेकिन जब आतंकवादी के विश्वविद्यालय बन रहे हैं तो मानवता की बात करने वाले लोगों ने केवल बात करने की तैयारी नहीं, लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस बीच दोस्तों खबर असम से। असम के एक ब्लॉगर ने, फिरदौस 80 व्लॉग नाम का एक ब्लॉगर है, फेसबुक अकाउंट है, उसने अपने अकाउंट से एक वीडियो जारी किया। बुलडोजर चल रहा है मस्जिद पर, आप ये तस्वीरें देखिए जरा। मस्जिद पर देखिए बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये आप देखिए। अब ये बताया ये जा रहा है इसके बारे में, ये पूरा जो वीडियो है ये लुटमारी नागांव असम का है। 29 तारीख का ये वीडियो है, और इसमें यह बताया गया कि जिला प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक मस्जिद समेत 1700 रिहायशी ढांचों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है, जिन पर लुटमारी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में कब्जा करने का आरोप था। लोगों ने अपनी मर्जी से घर खाली करने के लिए कहा गया था, और कई लोगों ने अपने घर तोड़ दिए और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाए गए टेम्पररी कैंप में चले गए, ये बताया गया। मतलब आप समझिए कि 1700 से ज्यादा रिहायशी घरों को तोड़ दिया गया, और उसमें मस्जिद का हिस्सा तोड़ते हुए भी दिखाया गया। इस देश में नफरत का आलम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए है क्या कि जो जहर टीवी के आसरे आपके दिमाग में पहुंच रहा है, उस जहर का असर ग्राउंड पर भी दिख रहा है। कोई भी ऐरा गैरा आदमी, कोई भी व्यक्ति आज के दौर में 1000 रुपए का माइक खरीद करके पत्रकार बन जा रहा है, अपनी नफरत सरेआम उड़ेल दे रहा है। 4 मुसलमानों को सामने देखेगा तो किस तरीके से बौखला जाता है, उसकी आपको एक वानगी दिखाता हूं। एक पापा की परी यूट्यूब चैनल, पता नहीं कौन सा है, न्यूज आर करके,
वो देखिए किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रही है, देखिए जरा। ये सारे मॉब लिंचिंग करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये सारे मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। एक एक का चेहरा दिखाओ, ये सारे कैसे हैं? ये सारे तेरे हाथ लगाया क्या? तेरे हाथ लगाया? मेरी मर्जी यहीं पर ही माइक लेके खड़ी रहूंगी, यहीं लेके खड़ी रहूंगी। आजा आ चला। अब यहां पर हुआ क्या था वो भी बता दूं। ये मैडम गई थी वहां पर रिपोर्टिंग करने। किस बात की रिपोर्टिंग करने, क्या रिपोर्टिंग करने पता नहीं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि पत्रकारों से अगर कोई काउंटर क्वेश्चन कर लेता है ना, तो पत्रकारों को यह लगता है, और खास तौर पर इन जैसे लोगों को, कि उनसे कैसे कोई सवाल कर सकता है। उनको सवाल सुनना, इस लड़की को देखिए उस सवाल को कैसे मॉब लिंचिंग में तब्दील कर दिया कि मॉब लिंचिंग करोगे, मॉब लिंचिंग करोगे। ये स्थिति है इस देश की। नरगिस बानो लिख रहे हैं ये पत्रकार नहीं बल्कि पत्रकारिता का माइक पकड़कर सरेआम गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। जानबूझकर अपने चैनल पर व्यूज बढ़ाने के लिए मुसलमानों के मोहल्ले में जाते हैं और उनसे पाकिस्तान और शरीयत पर घुमा फिरा करके सवाल करते हैं। जब कोई कुछ कह देता है तो रोना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों की भीड़ दिखा करके कहते हैं कि हमारी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। अब खबर एनडीए के गठबंधन से जुड़ी हुई है। विपक्ष पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और भी जितनी सारी एजेंसियां हैं वो ताबड़तोड़ एक्शन कर रही हैं, आप सब जान रहे हैं। लेकिन जो लोग सत्ता पक्ष के साथ हैं उनके साथ क्या हो रहा है ये खबर बता रही, देखिए जरा। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 371 करोड़ के घोटाले के मामले में ईडी ने उनको क्लीन चिट दे दी है। ये है मोदी जी के सहयोगी। मोदी जी की जो केंद्र में सरकार है, केंद्र की जो कुर्सी है प्रधानमंत्री की, उस कुर्सी का एक पाया इस वक्त चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है और इसीलिए मोदी जी मेहरबान हैं। गिव एंड टेक का मामला चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। एसआईआर को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, आप जान रहे हैं। अब उस बवाल के पीछे का एक कारण मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आड़ में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है, इसके बारे में। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने बयान के जरिए एक बयान वो दे रहे हैं और उसमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि एसआईआर के बाद जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो जाएगा तब हम पश्चिम बंगाल चुनाव जीतेंगे, जैसा कि बिहार में हुआ। तो आगे आगे चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करता जा रहा है भाजपा के हिसाब से। जैसे इन्होंने अखिलेश यादव के घर का शुद्धिकरण किया था, वैसे ही अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने, वैसे ही अब हर राज्य में जहां जहां चुनाव है आगे आगे शुद्धिकरण, पीछे पीछे भाजपा की सरकार। अब इस क्रोनोलॉजी को आप समझते रहिए क्योंकि मानने वाला कोई नहीं है, सिर्फ संकेतों में सब कुछ कहा जा रहा है। सुनिए जरा क्या कहा। एसआईआर के बाद बिहार का चुनाव हुआ और विपक्ष के इसी आचरण के कारण से वहां के लोग उनसे नाराज थे और भाजपा गठबंधन से खुश थे और हमें बड़ा जनादेश दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पश्चिम बंगाल का होने वाला विधानसभा चुनाव भी जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा तो जीतेंगे। एक और तस्वीर दिखा देता हूं। बिहार में सरकार बन चुकी है और अताताई बुलडोजर हर जगह अभी तक मुसलमानों पर चल रहा था। और अब मैं अक्सर दो लाइनें कहता हूं कि मार्टिन निलोमर की बहुत मशहूर लाइनें हैं। वो कहते हैं कि आप अगर चुप रहोगे, लंबी चौड़ी कविता, उसको नहीं बता सकता, उसका जिस्ट सिर्फ यही है, आप कब तक चुप रहोगे, आप कब तक खुशियां मनाओगे दूसरों की बर्बादी पर। एक दिन आएगा जब आपके घर की बर्बादी होगी। और ये देखिए ये मंदिर पर बुलडोजर चल रहा है। ये सासाराम की तस्वीरें हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अताताई बुलडोजर मंदिर पर गरज रहा है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का सच, उनकी सरकारों का सच। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।